ਲੋਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ पे ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰੀ, मतलब ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਧਰ बैंकों नाल लड़न वास्ते सब तो बड़ा हथियार है जानकारी, समझ बैंकिंग की, लोन की प्रोसेस दी ते असी जिहड़ा अदायगी कर रहे हैं पेमेंट उसकी, नोट की छपाई दी ते चीज़ों की कीमत किवें तय होंदी है, इन चीज़ों की एक बार पूरी समझ हो जान फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर असा लड़ सकते हैं। जिस भी भरा दा चाचे ताऊ दा केस है लोन दा, पहला काम है एक बारी बैंक नूं कोई दस्तावेज दे दो, कोई कागज़ दे दो कि कार्रवाई असी शुरू की हुई है, सानू तुहाडे ते डाउट है, जिहड़ा तुसी काम कर रहे हो, जिहड़ा तुसी लोन दे रहे हो उहदे च कोई घपला है, की घपला है वो भी असी अपने आवेदन च लिख के दे देंगे, वो आप बना देंगे। उहदे वास्ते तुहानू कुछ नहीं करना, ना किसी नूं कोई पैसा देना, ना किसी दे पीछे पीछे फिरना, ना किसी दे रिक्वेस्ट करनी, ना कोई एहसान है हमारा आप सबके ऊपर ना आपका। ये जो काम लोन वाला है इसके बदले हमारी कोई मदद मत करना, ठीक है ना। ये हमारा अनकंडीशनल है, लोन है, आपको ब्याज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए मैं क्यों बताऊं भाई, आपको लोन चुकता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मैं क्यों कहूं भाई। मैं इसलिए थोड़ी आया हूं कि आपको आपके अंदर कोई लालच दिमाग में डालूं कि इतना लोन है तुम लोन मत भरो, मैं इसलिए नहीं आया। मैं इसलिए आया कि ये लोन का प्रोसेस पूरी दुनिया को, भारत को नहीं, पंजाब हरियाणा को नहीं, किसान को या मजदूर को नहीं, पूरी दुनिया को कंगाल कर रहा है। मैं इसलिए आया कि पहले मसला समझ के खुद मुक्त नहीं होना है, पहले जब मुक्ति की प्लानिंग करनी है तो पहले अपने सारे भरावां दी करनी है, पहले अपने सारे पिंड दी करनी है, पहले अपने सारे लोगों की करनी है, फिर अपने बारे सोचना है। हाँ कुछ लोग की इहो जी पोजीशन च होंदे हैं कि भाई रास्ता नहीं है आगे, कोई पे करने वास्ते भी कुछ नहीं है, बैंक वाले ने एस्तेसी कर रखी है, गालियां देंदे हैं, मतलब पैड़ा बोलते हैं तो घरों आके खड़ो होंदे हैं। उन्हां दे वास्ते है कि वो अर्जेंट में अपना आवेदन लगाओ, पहले रिलैक्स हो जाओ, बाकी लड़ाई के बारे में फिर सोचेंगे। अगर आप लोगों के ऊपर ऐसी कोई समस्या नहीं है तो हम आगे बात करेंगे, अगर ऐसी समस्या है तो पहले अपनी समस्या को दूर करो, महीने 2 महीने में मतलब हौसला आ जाएगा, फिर शुरू कर लेना, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जो किसी का फास्ट, किसी को कोई दिक्कत है वो शुरू करो पहले अपना लोन का, महीने 2 महीने में सब समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, लड़ने की हिम्मत आ जाएगी, फिर सारे भाई साथ है ही। दूजा जेड़ा तुसी आख्या सी, देखो ना तो टेलीविजन ना स्क्रीन कोई काम नहीं करोगी इस लड़ाई च। जे टेलीविजन स्क्रीन इस लड़ाई ते कम कर सकती ते 23 दे 23 जिलों की मीटिंग अमन वर्गा बंदा इत्थे ला के स्क्रीन थानू बुला लेंदा, फिर मेरी आने की लोड़ सी, मैनू क्यों आना पऊ। ये 3 दिन की ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग करके मैं आपके पास पर्सनल मैसेज पे भेज देता, क्यों बुला रहा हूं इतनी दूर, मेरा दिमाग खराब है, इतने लोगों की इतनी ऊर्जा, इतना टाइम खराब करूंगा। देखो ये लड़ाई असल में यहां अंदर से लड़ी जाएगी, दिल, दिमाग और आत्मा से। वो लड़ाई जो गुरु गोबिंद सिंह जी लड़के गए ना, यही वही लड़ाई है कि अपने को इस लेवल पे तैयार होना है जो अपने परदादा और भगत सिंह लड़ गए ना, वो क्या सोच के लड़के गए कि अपनी कौम की आज़ादी के लिए, अगली पीढ़ियों की आज़ादी के लिए जे ये जीवन बलिदान भी करना पड़े तो भी घाटे का सौदा नहीं। उन्होंने यही सिखाया ना हमको कि भाई मेरे मरने से अगर मेरी अगली पीढ़ी अगर
आजाद होती है ना, सुकून से जी रही है, तो मेरे को फांसी पे चढ़ जाना चाहिए। बंदा ये सोच के फांसी पे चढ़ गया, हमें क्या दिक्कत है यार, 2 घंटे टाइम हो गया यार, 7 बज गए, हम घर जाना है। ये लोग लड़ाई लड़ेंगे है, छेती करो भाई। अरे यार जे जिंदगी दे दी, छेती की दी। और जिंदगी देने वाले असा तो है 8, 10, 20, 50, 100 बंदे, पर तो 7.5 लाख तो उस टाइम बलिदान दे गए अपना, 7.5 तो फालतू। छोटी सी लड़ाई, 13 महीने की लड़ाई, शांति नाल बैठे सी, 750 तो फालतू, तो फिर दिल्ली बॉर्डर ते दे आए हैं अपनी जान। पर वड्डी गल है, आपने कहा टाइम कम है, कुछ भी टाइम नहीं है। ये ट्रेनिंग मैं 4-5 घंटे लगा के आप लोग बीच बैठता, रोज 1 दिन देता, तो 23 जिलों में 23 दिन लगते। अभी हमने 23 जिलों में 4-4 करके 4 पंजे 20, 6 दिन में 23 कर दिए, 23 की जगह 6 में कर दिए। जे मेरे पास पंजाब में बोलने वाले 23 बंदे होंगे ना, 1 दिन में 1 घंटे में होती 23 के 23 जिलों की। 13,000 गांव है, 13,000 बंदे मेरे पास हो, 1 दिन में पंजाब कवर होता है। नहीं होता, कोई टाइम कम नहीं है। जैक बंदे नहीं है अपने पास तो जिंदगी थोड़ी है। ये मेरी 7.5 लाख गांव है इस देश में, मेरा टारगेट खाली पंजाब नहीं है। मैंने अपने भारत की परिधि में एक एक गांव, एक एक आदमी के बारे में सोच के बात कर रहा हूं मैं। लेकिन पंजाब क्योंकि उनके टारगेट पे है, पंजाब को बर्बाद करना पड़ेगा अगर उनको भारत को बर्बाद करना है तो। इसलिए मेरे को यह लग रहा है कि पंजाब को बर्बाद करने की शुरुआत अगले चुनाव में एसआईआर चल रहा है, बीजेपी प्लान करके बैठी है। ता करके मैं अपने हरियाणा का कार्यक्रम रद्द करके मैं कहा पंजाब को शुरू करते हैं यार, क्या पता यहां से जोधे कुछ निकल के आए और इस जो इनकी मुहिम है उसको थोड़ा बहुत जगा दें, क्या इनकी पोल खोल दें। आप लोग जो निहंग सिख हैं, अपनी कौम वास्ते, अपनी सरदारी वास्ते, अपने राज वास्ते, इंसानियत वास्ते, ना तो मरण तो पीछे हट दे, ना मारन तो। पर इस तो गल नहीं बन रही ना, मारने से और मरने से बात बन नहीं रही, क्योंकि अब खेल दिमाग का चल रहा है, तलवार का नहीं है, अब लठ का नहीं है, बंदूक का नहीं है, दिमाग का है। जो कंट्रोल है वो दिमाग पे किया है, तो मुक्ति दिमाग की करनी पड़ेगी। दिमाग की मुक्ति करने के लिए दिमाग से मुक्त हुए आदमी ही आगे आएंगे, और दिमाग से मुक्त हुए आदमी सड़कों पे पड़े हुए नहीं मिलते हैं। मेरे को कोई 10 लाख रुपए महीना सैलरी दे, 1 करोड़ रुपए सैलरी दे, तो भी ये काम ना करूं मैं जो काम मैं फ्री में कर रहा हूं। ये काम पैसे में करने वाला आदमी नहीं कर सकता, ये काम किसी के कहने से करने वाला आदमी भी नहीं कर सकता। जदविंदर बलारा कहे और फिर करोगे, फिर इसका मतलब आप सिपाही नहीं हो अपने, इसका मतलब फर्जी सिपाही हो। इसमें जो जोधे काम करेंगे वही करेंगे जिनकी अपनी अक्ल है, उसको खाली बताना है कि देख ये टारगेट है, ये लड़ाई है, ये दुश्मन है, ये कारण है, ये समाधान है। इसको समाधान को करने के लिए ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी। उन लोगों को ढूंढ, वो ढूंढेंगे कैसे? आप सब लोगों को बंदूक कनपट्टी पर रख के कोई लेके आया? यहां पीले चावल भेजे थे मैंने, इनविटेशन कार्ड भेजा था, आप पे आए ना? पता लगने के बाद अपने आप आए ना? पता लग गया आगे। जो गांव में और लोग हैं जो अपने मोर्चे की बात को सुनते हैं, जो सहमत हैं, जो परेशान हैं, जो समाधान ढूंढ रहे हैं, उन तक गए आप? गए? मैं बताऊं, आपने 9 साल से दिन रात, अभी तो ये चैनल 5 साल से बना है, जेएसएम बना जब से, इससे पहले का चैनल तो उन लोगों ने उड़ा दिया था। 5.5 लाख फॉलोवर एक थे, 2-3 लाख सब्सक्राइबर एक, सब उड़ा दिया, अपने को चिंता नहीं। लेकिन मैं इस मोर्चे के बनने से 5 साल पहले गांव गांव जाके लोगों को समझाया करता, उसकी वीडियो पड़ी है। उसके बनने के बाद
समझा रहा हूं रेगुलर, उसकी वीडियो पड़ी है। और पूरे देश में आज के टाइम पर, पूरे देश और दुनिया में लगभग 4 से 5 करोड़ लोग रोज देखता है अपने को, 4 से 5 करोड़ लोग। पर वो तो ये तिल चट्टे जो दिल्ली में इकट्ठे हुए थे इनको भी देखते हैं, पर आदमी तो 2000 भी नहीं इकट्ठे हुए हैं। और वो भी वो लोग थे जिन जो कुछ कह रहे हैं हम देखने आए हैं, कुछ कह रहे हैं हम तो मतलब वो कह रहे कुछ लीक हो गया था। क्या लीक हुआ था भले वो नहीं पता, पर जो लीक हो गया ठीक करने आए हैं। कॉकरोच क्या है वो ये नहीं पता, मतलब उनको बेचारों को ये नहीं पता कौन सा पेपर लीक हुआ, उनको ये भी नहीं पता पेपर लीक हुआ, वो कहते कुछ लीक हो गया। वो लोग लड़ाई लड़ेंगे क्या? मतलब भीड़ से ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। ये किसानों को 13 महीने वहां बैठा के देख लिया, अड़ के भी ये लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। इसको लड़ने के लिए आपको याद रखना है सूअर और मगरमच्छ कि पानी में हाथी भी मुकाबला नहीं कर सकता मगरमच्छ का, और कीचड़ में सूअर का मुकाबला नहीं कर सकता कोई। नहीं, ये सूअर हैं, ये मगरमच्छ हैं, इनकी चाल से इनको लड़ोगे ये आपको जीतने नहीं देंगे कभी भी। ये जो आंदोलन करना, धरने देना और गोलियां खाना, लाठियां खाना, नारेबाजी करना, ये जो तरीका है अपनी डिमांड मनवाने का, ये तरीका इन्होंने ही हमको दिया है, ये हमारा नहीं है। राज में नियम इनके 20 नियम बना देंगे, उसमें से 20 नियम हमें पसंद नहीं, हम 20 नियमों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। हमारी मुखालफत हमारी संख्या को देख के ये अपना नेगोशिएशन टेबल पे बुला लेंगे, 20 में से 5 मांग भर के 12 को कुंवारा छोड़ देंगे। ऐसे करते हैं ना, ये इनका तरीका है। हमारा तरीका क्या है? संविधान को ताकत मैंने दे रखी, डीसी को ताकत मैंने दे रखी, पुलिस वाले को ताकत मैंने दे रखी, एमएलए को ताकत मैंने दे रखी, तो मैं तेरे से मांगू क्यों? ये जो ताकत है ये मेरी तो है। तो ये जो लड़ाई है, इस लड़ाई को लड़ने के लिए सबसे पहले हमको एक काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने अपना अनाउंसमेंट, अपना लाउड स्पीकर, अपनी रेडियो, अपना टेलीविजन बनाया, ये स्पीकर 24 घंटे साथ लेके चलते हैं, ये तो अभी नहीं चल रहा, वो बात अलग है। लेकिन मोबाइल पे वीडियो डाल के लोगों को क्या, हम कोई रील वाला आदमी नहीं है। हम है कि भाई यहां बैठे थे, हमने ये बात करी है, लोगों को औरों को भी पता चले कि यार लोग काम कर रहे हैं तो हम भी करते हैं, और भी हैं हमारे जैसे। ये पर्पस है। हमने अपने बना दिया कि मैं जब आवाज लगाऊंगा कम घट्टो घट्ट इतने लोग तो आ ही जाएंगे। आपने तो नहीं बना रखा। आप तो कोई चाचे के पास पहुंचते हो, कभी भाई के पास पहुंचते हो, कभी पड़ोसी के पास पहुंचते हो। मेरे तो ना आप चाचे ना ताऊ, वैसे तो सारा कुछ हो, पर मेरे को जानते नहीं थे पहले कभी। अभी अपना भाईचारा बना। यानी मैं तो अनजान लोगों को कह रहा हूं, आप अनजान लोगों के बीच क्यों नहीं उतर रहे? ये बताओ ना, कौन रोक रहा है? जो इंफॉर्मेशन हम यहां दे रहे हैं उसको देने के लिए आपको करना क्या है? मैं बताऊं करना क्या है? तरीका क्या गलत है? आप बता रहे हो अपने पड़ोसियों को या अपने रिश्तेदारों को, वो आपको बचपन से जानते हैं, उनको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ये अपने पड़ोसियों को जानता है, लेकिन ये इसके पड़ोसी, इसके रिश्तेदार आपको नहीं जानते, और आपके वाले इसको नहीं जानते। तो आपको करना क्या चाहिए कि भाई मैं ना एक ऐसा दिमाग वाला बंदा लेके आऊंगा, उन्हें क्या पता है कि नहीं दिमाग चाहे याद करी हुई बात बोल दे। चलो बिल्कुल। ऐसा दिमाग वाला बंदा लेके आऊंगा, तुम्हारे दिमाग की सारी परतें खोल देंगे। खुद कुछ मत समझाओ। अच्छा, आपके जानकार रिश्तेदार है, बंदा बाहर से आया है, फालतू बकवास भी करने लगे, ओ भाई यार बाहर तो आया आदमी की थोड़ी रख ले आज, ऐसा करके चुप करा लो।
1 घंटा बात सुन लो, 2 घंटा बात कह के जाओ भाई। करना क्या है? बीज बोना है बात का। बात समझानी नहीं है, जैसे आपको किसी ने नहीं समझाया। सच्चा इंसान होगा, जमीर वाला इंसान होगा, उसको शर्म आएगी ये बात मानने में कि मेरे को किसी और ने समझाया। वो ये साबित करने की कोशिश करेगा कि मैं तो आप पे समझाऊं। ये बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे ये साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि हमें किसी ने समझाया नहीं, हमें तो पहले ही पता था। तो करना क्या है? करना क्या है? जो नहीं जानते मसले को, उनके दिमाग में बीज बोना है। जो जानते हैं उनको इकट्ठा करना है। जो जानते हैं उन तक जाने के लिए मेरे एक साथी ने किया। उसने क्या किया? साइकिल के ऊपर लाउड स्पीकर लगाया। कुंडू अपना राजू टिटोली, साइकिल के ऊपर स्पीकर लगाया, उसमें पेन ड्राइव में भर लिया अपना भाषण 5 मिनट का, जो बात कहनी थी, और लगा के, और जैसे सब्जी बेचने वाले होते हैं, बस जाके एक मोहल्ले में खड़ा हो गया, चला दी रेडियो। अंदर बैठे वो भी सुन रहे, बैठक में बैठे वो भी सुन रहे, ताश खेल रहे वो भी सुन रहे, दिमाग में बीज चला गया। फिर अगले मोहल्ले, फिर अगले कदम, जहां तक उसकी आवाज जाए, ऐसा करके पूरे गांव में 1 हफ्ता हो गया। रोज सुबह निकले, शाम तक लोग पूछने लगे, भाई क्या कह रहा है तू? कराओ, बैठो, आओ बैठो, बताता हूं क्या कह रहा हूं। फिर बैठो, अगला आदमी सुनने के लिए तैयार है। फिर आप उसे अपनी बात कहो, बात सीधे भीतर जाएगी। आप जबरदस्ती सिखाने पे लगे पड़े हो। कैसे जाना है, कैसे बताना है, क्या तरीका है, ये सब चीजें आपस में डिस्कशन से आएगी। जैसे सुरेंद्र भाई ने अभी बोला कि मुझे 5 साल में अकल आई, 4 साल में, कि भाई हम तो तरीका गलत अपनाए हुए थे, या फिर हम वैसे ही बोल रहे थे। तरीका सही होगा, डेफिनेटली ऐसा। मैंने आज तक अपने 20-22 साल की सामाजिक यात्रा में एक भी माँ बाप ऐसा नहीं देखा जो अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद करना चाहता हो, लेकिन सिस्टम आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। क्यों जी? बाजार में खाने का सब कचरा, मोबाइल में सब कचरा, सिनेमा में सब कचरा, पढ़ाई में सब कचरा, कपड़ों में कचरा, समाज में कचरा, नशा, अपराध, भ्रष्टाचार, करप्शन, ये सिस्टम ने दिया ना। माँ बाप नहीं देना चाहता अपने बच्चे को। हम कोई अपने बच्चे को इस हालात में नहीं रखना चाहते, पर सबको रखना पड़ रहा है। सबको सिस्टम ने दे दिया, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला कब घर कर गया। कौन है जो इस खेल को चला रहा है, क्यों चला रहा है, उनका क्या फायदा होगा, हमारे नुकसान से उनको क्या लाभ है, क्या सीन है, पहले समझो तो ही तो लड़ोगे। दुश्मन का पता हो, दुश्मन के हथियार पता हो, तभी तो लड़ाई की तैयारी करोगे। तुसी तो डंडे और गंडासियां लेके खड़े हो, वो बंदूक लेके खड़े हैं, किवें करोगे यार मुकाबला? डंडे के लिए, लाठी मारने के लिए कम से कम 6 फुट 8 फुट की दूरी चाहिए ना भाई। इतना नजदीक होगा तो मार सकता है, पर बंदूक वाले को तो 50 मीटर से 100 मीटर से मार देगा। वो तो मार सकता है ना अपने को। तो दुश्मन के हथियार क्या क्या है पहले ये देखो। और दुश्मन के पाले में जाके नहीं खेलना, उसको अपने पाले में लाना है। हाँ? हाँ, हाँ, जगह हम तय करेंगे, तरीका हम तय करेंगे, पारा हम तय करेंगे, युद्ध का मैदान हम तय करेंगे। वो उनके मैदान में गए तो वो उन्होंने तो पूरा तैयारी करके रखी कि आओ तुम, वो तो तैयारी करके रखे। हमको जो लड़ाई लड़नी है ऐसी लड़नी, उनको उनकी तैयारी भी ना हो। पर उसके लिए मैं कैसे यकीन करूं यहां सीआईडी वाला बंदा नहीं बैठा होगा। वीडियो डाल रखी है मैंने, सीआईडी वाला बंदा बैठा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं ट्रेनिंग दूंगा उसको भी कि अगर मेरी बात समझनी है तो 3 दिन बैठ के, जो सीआईडी वाले हमारी ट्रेनिंग लगा के गए ना 3 दिन,
लास्ट में दान भी देकर गए। अच्छा, एक बैंक वाला भी आपका मेंबर बन गया जी, मैं एक वीडियो देखी। बैंक वाले एक नहीं, बैंक वाले बहुत हैं। जिसने भी सिस्टम का बंदा जो अपने पास 3 दिन आ गया, उसको समझ आ जाता है कि ये जो लोग हैं ये तो लड़ रहे हैं इंसानियत की लड़ाई, और वो है राक्षस। भगत सिंह वाली लड़ाई, वही लड़ाई है। मतलब जो बाबा नानक ने शुरू किया था, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने दीक्षा दी, जो लड़ाई लड़ी, जो भगत सिंह ने लड़ाई लड़ी, जो सुभाष ने लड़ा, जो गांधी ने लड़ा, ये वही है। आप में भगत सिंह ही देख रहे हैं जी, प्योर आध्यात्मिक लड़ाई है ये। भगत सिंह ही देख रहे हैं जी आप। ये आपको गलत पढ़ाया गया। ना आपने गांधी को पढ़ा, ना आपने गांधी को जाना। जो व्हाट्सएप पे आया वो सुन लिया और उसको मान लिया। गांधी ने लड़ने की बहुत ताकत दी। जैसे किसान आंदोलन है, कहने को किसान आंदोलन से कुछ हासिल नहीं हुआ, कहने को। देख क्या रहा है कि 3 कानून आए, सरदारों ने ट्रैक पे बैठ के रेल रोकी, फिर दिल्ली का बॉर्डर रोका, फिर हरियाणा वाले भी शामिल हो गए, 13 महीने बैठे रहे, फिर उन्होंने वापस ले लिए। यानी जैसे थे वैसे तो थे ही, बदला क्या? ऐसे लगता कुछ नहीं बदला। लेकिन मैं आपको बताऊं, लॉकडाउन लगा हुआ था, सिर्फ एक किसान की झंडी थी। ना तो टोल वालों की हिम्मत थी पैसा लेने की, ना पुलिस वालों की हिम्मत थी कागज चेक करने की, ना मास्क का चालान कटा किसी किसान का। किसान आंदोलन की ताकत थी कि लोगों को बोलना आ गया, लड़ना आ गया। ऐसे ही गांधी ने वो ताकत दी कि आप लड़ नहीं सकते, खड़े तो हो सकते हो। कि गलत है ये सत्याग्रह, सत्य का आग्रह कि मैं सच की बात कर रहा हूं, मुझे मेरा सच तो बताओ। सच की बात पे अड़ना, यही तो गुरुओं ने सिखाया, यही गांधी सिखा के गया। आप क्या कहते हो? आज कोई लड़ाई लड़ना चालू कर दे क्या? फिर तो अगर गांधी ने धोखा दिया ना, तो किसान नेताओं ने भी धोखा दिया, अगर गांधी ने दिया तो। और फिर हर आंदोलनकारी दे रहा है। कल को आप तो निकलते नहीं दिन में 1 घंटे के लिए भी, मैं निकला हूं 9 साल से। कल को मेरी कोई मजबूरी हो जाए, मैं आपको क्या पता मैं किस हालत से गुजर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं यार पूरा हल नहीं निकलता, कम से कम इन्हें 1 लाख लोगों का ही निकाल दो, तो पूरा देश धोखेबाज कहेगा हमको। तो सबको निकलना पड़ेगा ना भाई। अगर 100 को समाधान चाहिए, 100 के 100 को समाधान का हिस्सा बनना पड़ेगा। और अगर पूरे गांव को समाधान चाहिए, तो पूरे गांव में बेशक समझने वाले 20 लोग हों, लेकिन समाधान का हिस्सा पूरे गांव को बनना पड़ेगा। और पूरे गांव को समाधान का हिस्सा बनाने के लिए गांव के प्रत्येक व्यक्ति से बात करनी पड़ेगी। और बात करने के लिए बाहर से आदमी आएगा तो बात नहीं बनेगी। 20 लोग एक गांव में हैं, 20 दूसरे में, इस गांव वाले वहां चले जाओ, इस वाले यहां जाओ, आराम से हो जाएगा। भाई हमने क्या कहना है, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी, हमने बात बता के आ जाना है। मैं गारंटी से कहता हूं, किसी भी इंसान को कोई भी बात समझने में, जिस दिन उसके दिमाग में पहली बार वो बात आई थी, उसके बाद कम से कम 3 साल लगने हैं समझने में। आपको बात अगर 6 महीने में समझ आ गई ना मेरी, इसका मतलब आपने 2.5 साल पहले कोई और सुना होगा सेम बात कहता हुआ। और किसी को पहले दिन ही बात समझ में आ गई, तो मेरी बात नहीं आई है, उनको पहले ही आई हुई है, किसी और की सुन के आई हुई है। हाँ, पहली बारी नहीं समझ आई थी। आप गुरु की फौज हो, आप पहले वही कर रहे हो, आप वही कर रहे हो जो हम कर रहे हैं, यानी आप हमारा काम कर रहे हो बेसिकली। हाँ हाँ हाँ, क्यों आप लोग तो लड़ाई ही वो लड़ रहे हो, वही लड़ रहे हो। और इन्होंने जो निहंगों ने जो दिया है, मेरे जैसे आदमी को हिम्मत दी कि ये जो निहंग है, ये जब अपनी वो पहचान छोड़ देते हैं जो सिस्टम ने इनको दी है,
और ये जब गुरु की सेना में शामिल हो जाते हैं और गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जब अपने आप को कहने लग जाते हैं तो सिस्टम का अधिकार खत्म हो जाता है इनके ऊपर से। खत्म हो जाता है, उसी टाइम आजाद हो जाते हैं। तो हमको आजाद होने से कौन रोक रहा है? सिर्फ समझ आ जाए कि यार आजादी का रास्ता क्या, बात ही खत्म, मतलब कोई चक्कर ही नहीं है। हाँ, जो इन्होंने हमको दिया है वो छोड़ना है बस खाली, पर कोई फायदा नहीं अभी छोड़ के, क्योंकि इन्होंने छोड़ा, आपने नहीं छोड़ा, इसलिए इनको बदनाम करते रहते हैं। मैं वही कह रहा हूं, आपको रगड़ने के लिए इनको पागल घोषित करना पड़ेगा। अगर पूरी जनता को पागल घोषित, पूरी जनता को बेवकूफ बनाना है और रगड़ना है तो इनको पागल कर दो भाई। ये तो ऐਵੇਂ ही है, ऐਵੇਂ लड़ते रहते हैं। अरे भाई ये क्या लड़ रहे हैं? आपसे जमीन मांग नहीं रहे, तनख्वाह मांग नहीं रहे हैं, मतलब आपके लिए जान देने को खड़े हैं 24 घंटे। होंगे तो पागल ही पक्का ही। अच्छा, इसको हमारी बर्बादी का कारण है, हमको बोलना नहीं आता कि क्या बोलना है, लिखना नहीं आता कि क्या लिखना है। मोर्चे का उद्देश्य है आपको खाली ये बताना आप अकेले इतने पावरफुल हो जिसकी कोई हद नहीं, अकेले पावरफुल हो, पर आपको अपनी पावर पता ही नहीं है, सारी बुल्ले बैठे हो। इन्होंने बुला रखा है, वो याद दिलाने के लिए हम लोग आए हैं बस। सुनता ही नहीं कोई हमारे ना, आपने सुनाना ही नहीं किसी को। अरे जनाब, मैं आपको कह रहा हूं, आपकी इसलिए नहीं सुनता क्योंकि आप अकेले सुना रहे हो। नहीं, हम तो इकट्ठा होके ना पूरा मोहल्ला बहुत बार रिपोर्ट कर सके हैं, हमारे कोई नहीं। अरे फिर वही बात है, देखो ना, कमाल की बात ये क्या कह रहे हैं भाई जी, सब तो बड़ी गल है। आप क्या कह रहे हो कि माई बाप हमारे बच्चों को बचाओ, ये कर रहे हैं यार बच्चे आपके, वो क्यों बचाएगा? उसका तो घर उस चिट्टे वाले रिश्वत से ही चल रहा है। आपा तो मारने हैं। आपकी तो जमीन चाहिए उसको, वो क्यों बचाएगा? बच्चा आपका है, आपने आने दिया ये हालात, आप जिम्मेदार हो, जिम्मेदारी लेके खड़ा होना पड़ेगा अपने को। तरीका वो बताएंगे। आपने अगर ये चिट्ठी लिखी होती, आप क्या चिट्ठी लिखते हो कि जी आपसे निवेदन है कि इनके ऊपर रोक लगाई जाए ताकि हमारे बच्चे बच सके। लिखना क्या चाहिए? ये मोहल्ला तुमको ये कह रहा है कि तुमको इस कुर्सी पर बिठाया गया है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, नशाखोरी रोकने के लिए। जज को लिखा जाएगा, एसपी को लिखा जाएगा, डीजीपी को लिखा जाएगा और एसएचओ को लिखा जाएगा, एमएलए को लिखा जाएगा, पार्षद को लिखा जाएगा, सरपंच को, सबको एक चिट्ठी जाएगी कि तुमको बिठाया गया था ये सब चीजें ठीक रखने के लिए, हमने तुमको ये पावर दी थी ये सब चीजें ठीक रखने के लिए। यदि ये चीजें ठीक नहीं होती हैं 1 महीने के अंदर और तुम्हारा कोई जवाब या रिएक्शन या तुम्हारे ने क्या किया उसका जवाब नहीं आता है, तो हम ये मान लेंगे कि तुम इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हो। आपको ये चिट्ठी जानी चाहिए, उसकी चिट्ठी जारी है जी, करो जी करो जी करो जी। को सुनता नहीं, को सुनता क्या? कौन सुनेगा? मालिक बन के जाओगे तो सुनेगा नौकर। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ, हाँ ਬਕਾਇਦਾ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖੀ, ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ, ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 21 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸੇਮ ਚਿੱਠੀ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸੇਮ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। सही है। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਝ, पहले एक बार समझ तो लो यार, जो वीडियो आपके सामने आती है वो मोर्चा नहीं है, पता नहीं किसके सामने कौन से बड़े पेज से कहां से आती है, कौन सी बात है जिसको आपने समझना है, सुनना है, उसके लिए एक बार सारे लोगों से जुड़ जाओ। जुड़ने के लिए वहां आओ, फिर अपनी टीम बनाएंगे, पूरे पंजाब की बनाएंगे, बड़ी प्लानिंग है, सिस्टम है। आपको जैसा पैरेलल में हम हरियाणा में करेंगे आप यहां करते जाना, मैं यहां करने नहीं आऊंगा, पर मुझे हरियाणा बचाने के लिए
पंजाब बचाने में योगदान देना पड़ेगा, तो आपको पंजाब बचाने के लिए हरियाणा को दे देना, दोनों भाई मिलके बचा लेंगे। हैं? आप मेरी कमर खुजा लो, मैं आपकी खुजा लूंगा, बात खत्म। भाई मेरा हाथ नहीं पहुंचता। ये लड़ाई बड़ी बहुत प्रेम से, बहुत शानदार समझ से, कॉन्फिडेंस से और गुरुओं को, परमात्मा को याद करके लड़नी है। वही लड़ेंगे उन्हीं के रास्ते पे चल के, जो उन्होंने रास्ता दे रखा, परफेक्ट रास्ता है। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी से सीखने की जरूरत नहीं। और बस हम लोग कहना ना, कंवर गरेवाल कहना है कि गुरु ग्रंथ साहब नू सारे गल मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहब दी नहीं मानता कोई, है ना भाई। जदों सानू गुरु ग्रंथ साहब जी दी माननी शुरू कर दी ना, साडा कम हो जाऊगा। और हाँ दी, हाँ हाँ दी तो शुरू ग्रंथ साहब दी, हाँ, जी दी बोला मैंने, जी दी बोल, दोनों बोले मैंने तो दी। अब आपका जो ज्यादा हो गया, आई 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 अच्छे हो जाएगा चलो आप लोग ना कुछ नहीं है, मैं लेक्चर आज नहीं देंगे, 3 दिन वहां देंगे, 3 दिन के लिए आओ, 14, 15, 16। अरे मेरा गला आज पहली बार बैठा यार, आपने मेरा गला कभी बैठा देखा नहीं। वो गलती से क्या हुआ, किसी ने मेरे को बोतल, आपने जैसे पानी की बोतल ठंडी है वो पकड़ा दी, मैं पी गया, प्यास लगी, ठंडा कुछ पी गया था वहां, फजिल का पी गया था, वहां से गड़बड़ हुई थी। आप पहले 3 दिन आ जाओ। आपने क्या करना है, हुक्का देना है, खाली इनवाइट नहीं करना, किसी ने निमंत्रण पत्र नहीं देना। उन्होंने कहना भाई ये मसले हैं, ये लोग हैं, एक वीडियो भेज के देख लो, कि इसको सुन के देख ले, ठीक लगे तो आ जा, जो भी आए आ जाए, जो ना आए ना आए, जो रब दी मर्जी अपना देख जाएगा। अपना तो देखो, ये धरती हमारे भरोसे नहीं है, हमने पैदा नहीं करी, हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है, पर हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि जो समाज मिला उसमें थोड़ा सा योगदान खराब करने की बजाय अच्छा बनाने में कर लो, जो कर सके भाई, इतना सा। तो आप लोग आ जाओ 14, 15, 16 को झुलाना में, जींद जिले में है ये, वहाँ धर्मशाला है, महाराजा अग्रसेन धर्मशाला। तो उस 3 दिन के बाद उसका एक फायदा क्या होगा आपको, एक तो पूरे पंजाब से सारे जिलों से लोग आएंगे, है ना, हाँ, तो सारे जिलों से आ जाएंगे, हरियाणा से भी आएंगे सारे जिलों से, और दूसरे स्टेट से भी आएंगे, यूपी से भी आएंगे। तो यानी कि वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और J&K, यही तो पंजाब है, सारा पंजाब आ रहा है। मतलब कहने को ये 5 स्टेट है, पर ये पंजाब ही है। तो ये अब पाकिस्तान से तो किसको बुलाएंगे, पंजाब तो वो भी है। लेकिन फिलहाल आप सबका न्योता है, लोगों को बता दो भाई ट्रेनिंग है, चलेंगे। और आपको इतना मैं यकीन दिला सकता हूं कि 3 दिन आपको यह महसूस नहीं होएगा कि खराब कर दिए। जिंदगी के बाकी सारी जिंदगी की समझ अलग, और अपन तो कुछ और ही राग है, लेकिन आपको अच्छा लगेगा, ये यकीन। तो आप में से गए तो होंगे कहीं जने 3 दिन के में गए ना, तो बस जो गए हैं उनको तो पता ही है, हर बार नए सिरे से बातचीत होती है। 60वीं ट्रेनिंग है, इसके बाद लड़ाई हमको मतलब थोड़ी तेज करनी पड़ेगी। पहला 1 लाख आदमी हमको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा तैयार, पहला 1 लाख, बाकी तो फिर तो अपने आप हो जाओ, फिर तो लाइन लग जाएगी। फिर जो मानते नहीं ना, वो कहेंगे यार हम भी परेशान हैं, हमारा भी कुछ करो।
जब गर्दन पे पैर आएगा ना सिस्टम का, फिर ढूंढते फिरेंगे कि कौन है वो मोर्चे वाले। ये लोगों को समझ है सारी, ये हमारी मदद करेंगे, फिर करेंगे। ठीक है जी। तो आप लोग आए इस छोटे से नोटिस पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी।